Hello students, today we will start our second lecture of first chapter. Yesterday we have studied about the chemical reaction, definition of chemical reactions and what are the reactants and products. Today we will study about the characteristics of chemical reaction. What are the characteristics of chemical reactions? तो आइए बच्चों, let us start our today's topic, characteristics of a chemical reaction. Characteristics of a chemical reaction. जब भी बच्चों कोई केमिकल रिएक्शन अकर होती है तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन जब अकर होती है तो कुछ चेंजेस अकर होते हैं, उन चेंजेस के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देयर इज अकरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये चेंजेस बच्चों कौन कौन से हैं? अगर इनमें से कोई भी चेंज अगर एक रिएक्शन में अकर हो रहा है तो हम मान के चलेंगे कि केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। सपोज चेंज इन, फर्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। सेकेंड वन इज चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड वन इज चेंज इन कलर। फोर्थ वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो बच्चों इनमें से अगर कोई भी एक चेंज अकर हो रहा है इट मींस अ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग देयर। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको एक बार देख लेते हैं। चेंज इन स्टेट, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं बच्चों चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट को समझने के लिए बच्चों हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। उस एक्टिविटी में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं बच्चों। इस मैग्नीशियम के रिबन को जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न करते हैं। ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, इस मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग बच्चों यहां पर क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो हमको क्या होगा, व्हाट वी विल गेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर हम लोगों को यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट पाउडर। मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमको व्हाइट पाउडर मिल जाएगा। यहां पर बच्चों मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बच्चों सैंड पेपर से रगड़ते हैं। सैंड पेपर से बच्चों इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। सैंड पेपर को अच्छे से क्लीन क्यों करते हैं उसके बारे में हम लोग अभी बात कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग इस चेंज में जो केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम को बच्चों जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर। ठीक है, हियर मैग्नीशियम इज इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड अगेन इट इज इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं बच्चों, मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहां पर मैग्नीशियम का सॉलिड स्टेट है और ऑक्सीजन का गैसियस स्टेट है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में बात करें तो हम लोग सॉलिड स्टेट है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने पर इफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट इज चेंजिंग इट मींस देयर अ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग। तो अगर स्टेट में चेंज आ रहा है बच्चों, यहां पर सॉलिड और गैसेज है और यहां पर सॉलिड है, इट मींस केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों अच्छे से क्लीन करते हैं। होता क्या है बच्चों, मैग्नीशियम
बीइंग एन एक्टिव मेटल, क्या होता है बच्चों, ये एक्टिव मेटल होता है। एक्टिव मेटल होने की वजह से इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। मान लीजिए ये मैग्नीशियम रिबन है, तो ये अपने सरफेस पर चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कर लेगा बच्चों, ये एक लेयर बना लेगा। ठीक है, जब ऐसे मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं तो होता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है, और ये फिर आगे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है, तो मैग्नीशियम रिबन का फिर बर्न हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों क्या करते हैं, इसको सैंड पेपर से अच्छे से रगड़ लेते हैं, सो दैट द लेयर ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नीशियम रिबन सरफेस। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्या करते हैं हम लोग, अच्छे से क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो ये अपनी केमिकल रिएक्शन एक हो गई जिसमें हम लोग स्टेट में चेंज देख सकते हैं। सेकंड केमिकल रिएक्शन अपनी है बच्चों बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कोल को जब बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं देन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोल और कार्बन इज सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट, और कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। ठीक है, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट देयर इज ए चेंज इन द फिजिकल स्टेट्स, इट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग हेयर। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हम लोग इसमें और ले सकते हैं बच्चों, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड what we will get, calcium oxide plus carbon dioxide gas। ठीक है, here calcium carbonate is in solid state, calcium oxide is also in solid state, and carbon dioxide is in gaseous state। So we can say if we are going from reactant side to product side there is a change in the physical state of the products। ठीक है, अगर फिजिकल स्टेट में चेंज है इट मीन्स एक केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। तो ये तीन बच्चों अपने एग्जाम्पल्स हो गए जिनमें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने पर स्टेट में क्या आता है बच्चों, चेंज आता है। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट चेंज की, दैट इज इन चेंज इन कलर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर। जब भी कोई बच्चों केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है तो वहां पर कलर में भी चेंज हो सकता है। इफ देयर इज ए चेंज इन कलर वी कैन से अ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग देयर। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज रिएक्टेड विद आयरन वी गेट आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, हेयर कॉपर सल्फेट्स कलर इज ब्लू कलर सॉल्यूशन, ब्लू कलर, while iron sulfate solution is light green color। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जाने पर कलर में चेंज हो रहा है, इट मींस केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग देयर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं बच्चों इसमें, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज रिएक्टेड विद पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर हम लोग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन की रिएक्शन करें व्हाट वी विल गेट, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, हियर कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज कलरलेस। ठीक है, ये दोनों ही बच्चों क्या होते हैं, कलरलेस। बट PbI2 का जो कलर होता है बच्चों वो येलो कलर का होता है। PbI2 इज येलो इन कलर, इट मीन्स देयर इज ए चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग। ठीक है,
ये हो गए अपने बच्चों चेंज इन कलर के एग्जांपल्स। अब बच्चों हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन गैस के एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं बच्चों, जब जिंक इज रिएक्टेड विद HCl, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। जब जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग करवाते हैं, व्हाट वी विल गेट ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यहां पर हमको क्या मिलेगा बच्चों, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में बच्चों हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस हम लोगों को यहां पर निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। इफ गैस इज इवॉल्विंग देयर इज अ केमिकल रिएक्शन अकरिंग, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन एनर्जी, ठीक है। इसके बेसिस पे बच्चों, इन केस इफ देयर इज ए चेंज इन एनर्जी और टेम्परेचर, वी कैन से अ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग देयर। तो बच्चों चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी और टेम्परेचर इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। दोज केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स बच्चों हम लोग देख लेते हैं। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज हीटेड विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट इज दिस, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। इसको जब बच्चों हम लोग वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जिस वेसल में या जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोग इस रिएक्शन को करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब बच्चों हम लोगों को क्या है, नीचे से हॉट महसूस होने लगती है। इट मीन्स हीट इज प्रोड्यूस्ड देयर और एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड देयर। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। इफ वी गो फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू द प्रोडक्ट साइड, देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर और देयर इज अ चेंज इन एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में चेंज होता है और टेम्परेचर में चेंज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग इसमें ले लेते हैं बच्चों। सेकेंड एग्जाम्पल इज C6H12O6। रेस्पिरेशन में बच्चों क्या होता है, C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। रेस्पिरेशन में बच्चों जब हम लोग फूड का क्या होता है बच्चों, फूड के ऑक्सीडेशन के
रिएक्शन अपनी इसमें होती है। ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है, और साथ ही इसमें क्या होता है बच्चों, एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, इसको अगर हम लोग 6H2O, ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, एनर्जी का रिलीज हो रहा है। इट मींस देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर और देयर इज ए चेंज इन एनर्जी। अब अगले एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बच्चों, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था हम लोगों ने, तो हमने क्या देखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन इसमें हो रहा है। ठीक है, और साथ में बच्चों यहाँ पर हीट भी जनरेट हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, हीट भी जनरेट हो रही है। इट मींस यहाँ पर भी रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जाने पर हीट में या टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। वी कैन से देयर अ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग। ठीक है, तो ये अपना हो गए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी बचती है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज फॉर्मेशन ऑफ precipitate, formation of precipitate when lead nitrate PbNO3 whole twice is reacted with potassium iodide। ठीक है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करवाते हैं, दिस इज लेड नाइट्रेट इज रिएक्टेड विद पोटेशियम आयोडाइड, what we get, lead iodide plus potassium nitrate. This is lead iodide and this is potassium nitrate। ठीक है, तो बच्चों यहां पर होता क्या है, लेड आयोडाइड का हमको येलो प्रेसिपिटेट यहां पर ऑब्टेन होता है, येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट हम लोगों को यहां पर ऑब्टेन होता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल हम लोग इसमें ले सकते हैं, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज रिएक्टेड विद NaCl वी गेट AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन बच्चों हम लोग सोडियम क्लोराइड के साथ में करवा रहे हैं, तो हम लोगों को सिल्वर क्लोराइड का वाइट क्या मिलता है बच्चों, प्रेसिपिटेट मिलता है। इसको हम लोग बच्चों इस तरह से नीचे की तरफ एरो करके शो करते हैं। ठीक है, नीचे की तरह एरो करके हम लोग इसको शो करते हैं, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट plus sodium chloride, and what we are getting, white precipitate of silver chloride and sodium nitrate। ठीक है, तो बच्चों ये थे अपने किसी भी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक चेंज भी अगर हो रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि अ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग देयर। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन को इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से किसी भी एक के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के सिंबल्स के फॉर्म में अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें तो उसको बच्चों क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल
केमिकल रिएक्शन by the symbols the substance participating in it। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनके सिंबल्स के थ्रू अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करें, दैट equation is known as chemical equation। chemical equations are of two types। chemical equations are of two types। one is word equation and second one is symbol equation or chemical equation। symbol इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज वर्ड इक्वेशन? अगर बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस हैं उनको हम लोग वर्ड की फॉर्म में अगर उसमें रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको बच्चों अगर हम लोग लिखें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और व्हाट इट विल बी फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नेम्स के वर्ड की फॉर्म में अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें, तो इसमें मैग्नीशियम को हम लोगों ने मैग्नीशियम को वर्ड की फॉर्म में लिखा है, ऑक्सीजन को वर्ड की फॉर्म में लिखा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी हमने इसमें वर्ड की फॉर्म में लिखा है। दिस इक्वेशन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। वाइल इन सिंबल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, अगर इन सब्सटेंसेस के सिंबल्स को हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करें, दैट केमिकल रिएक्शन विल बी सिंबल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये केमिकल रिएक्शन बच्चों अपनी कौन सी हो गई? केमिकल इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने सब्सटेंस को उनके सिंबल के थ्रू या सिंबल की हेल्प से इसमें रिप्रेजेंट हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो ये अपने हो गए वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन बच्चों टू टाइप्स की होती हैं अपनी, उनको हम लोग देख लेते हैं एक बार। Chemical equations are of two types। First one is unbalanced chemical reaction। Unbalanced chemical equation। ठीक है, and second one is balanced chemical equation। Balanced chemical equation। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या होती है दोनों अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? अगर बच्चों हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में बात करें तो दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, हर एक एलिमेंट के एटम्स का नंबर अगर सेम है, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड इज इक्वल, देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और दोनों साइड अगर एटम्स के नंबर सेम नहीं है, इट मीन्स दैट केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, व्हाट वी आर गेटिंग? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अगर हम बात करें बच्चों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड को बच्चों बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड को बोला जाता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड LHS में अगर बात करें बच्चों मैग्नीशियम के एटम्स का नंबर और ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर, तो हेयर मैग्नीशियम 1 है एंड ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ठीक है, राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एटम तो 1 है बट
ऑक्सीजन का एटम भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम का नंबर क्या है बच्चों, डिफरेंट है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज डिफरेंट in left hand side and right hand side. It means this chemical reaction is known as unbalanced chemical equation. अगर दोनों तरफ हर एक एलिमेंट के एटम्स का नंबर सेम नहीं है, डिफरेंट है, इट मीन्स दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अगर इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ठीक है, अब यहां पर चेक करते हैं दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करें मैग्नीशियम के एटम्स की और ऑक्सीजन के एटम्स की, तो मैग्नीशियम के और एटम्स कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों, 2 हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और इस तरफ राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल है, तो इसमें 2 मैग्नीशियम के एटम हैं और 2 ही ऑक्सीजन के एटम हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑन बोथ द साइड्स इज इक्वल एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन बोथ द साइड्स इज इक्वल। इट मीन्स दिस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच एटम ऑन बोथ द साइड्स इज नॉट इक्वल, then the chemical reaction will be known as unbalanced chemical reaction. And if number of atoms of each element is equal on both the sides, ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये अपना हो गया केमिकल इक्वेशन के बारे में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, और यहाँ से अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है चैप्टर का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। वो हम अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।